वेलकम बैक। आज हम लोगों के पास बेहद ही आसान और बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसको जानना सबको जरूरी है। उसका नाम है नाउन कंपाउंड। रियली सोच के देखिए, नाउन कंपाउंड। ऐसे आपने बहुत सारे नाउन देखे हैं जो अलग अलग मिलके एक नया मीनिंग बना देते हैं। जैसे आप कहते हैं क्या कि भाई साहब मैं ना ब्रेक ब्रेक मतलब क्या होता है, आपने कहा तोड़ना। फास्ट मतलब क्या होता है, तेज। तो ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है, तेज तोड़ना। ना ना ना, ब्रेकफास्ट मतलब तो नाश्ता होता है ना। वैसे ही कुछ नाउन हम आज सीखने वाले हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नाउन मिल करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं जिसकी एक अलग मीनिंग आती है। आइए देखते हैं कैसे। आपने कहा टॉपिक है नाउन कंपाउंड, राइट। तो नाउन और नाउन मिल करके एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे ताकि समय कम लगे। नोटबुक क्या बनेगा, कमेंट में बताइएगा, नोटबुक। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में आपसे। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम है जिसका नाम है सीडीएस। इसमें 10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच छांटने के लिए आता है। मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, कि रामा हैज अ नोटबुक। रामा हैज अ नोटबुक। आपने कहा बहुत आसान सेंटेंस है। पूछ लिया इसमें कि नोट की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दे दिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, तो अपने से ईमानदारी से बताइएगा चारों में से कौन सा होना चाहिए, क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, राइट। तो आप कौन सा ABCD कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आपका आंसर सही होता है गलत, कमेंट पे डिलीट मत करिएगा। अब देखिएगा कि अगर आप कहेंगे कि ये तो नाउन है क्योंकि आप ही ने लिखा है नाउन प्लस नाउन, हाँ, लेकिन मीनिंग चेंज हो जा रहा है तो अब इसका काम भी बदल गया ना। तो जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, याद रखिएगा, क्या, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, है ना। तो अब इसका काम क्या है, काम ये है कि ये बुक के बारे में बता रहा है। बुक है तो कैसी है ये बुक है तो कैसी है, आपने कहा ये वाली बुक ना नोटबुक है ये। अच्छा, मतलब इसका कुछ नोट किया जाता होगा। इससे रीडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं सिर्फ, बल्कि नोट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया एडजेक्टिव। इसको मॉडिफाई कर रहा है तो इसे कहते हैं मॉडिफाई करे, तो ये बन गया एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये नाउन किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि इस नाउन में कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा है। बुक है तो कैसी है, नोटबुक है। वैसे पेस्ट है तो कैसा पेस्ट है, टूथपेस्ट, यानी दांत पे लगाने वाला। सिंगुलर क्या होता है, टीथ, प्लूरल क्या होता है, टूथ। ठीक है, और वैसे फ्रेंड तो है, कैसी है, लेकिन गर्ल फ्रेंड है ना। कैसी है, गर्ल फ्रेंड। जो आप इन चक्रों में पढ़ते नहीं हो, आप तो बड़े ही समझदार बच्चे हो। ठीक है ना, आ जाओ। फिर आपने देखा क्या, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। ठीक है, आपने कहा सन इन लॉ, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे क्या, सन मतलब बेटा, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, कानून में बेटा। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मीनिंग आपने निकाल लिया एक एक करके, लेकिन ये बना रहा है कंपाउंड, और इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है हाइफन। क्या यूज करते हैं, हाइफन। तब जाके ये वाला नाउन कंपाउंड पूरा होता है और सही मीनिंग निकल के आएगा इसका, दामाद। समझ में आया कुछ। जैसे आपने वो कहानी सुनी थी ना कि भाई साहब एक लड़की थी, अपने माता पिता की अकेली लड़की थी, और उसकी शादी हो गई और उसके माता पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। अब हुआ क्या फाइनली कि माता पिता दोनों चले गए। अब हुआ कि ये प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, तो कुछ लोगों ने कहा ट्रस्ट में दान दे दी जाए या कहीं पे कुछ और इसका कर दिया जाए, कोई, क्योंकि लेने वाला कोई है ही नहीं। तब तक भाई साहब पता चला कि नहीं, एक कानूनी बेटा जिंदा है उनका, जिसका नाम है दामाद। ठीक है, तो सन इन लॉ, इस तरीके से मीनिंग बना। याद रखिएगा इसको, हाइफन बहुत जरूरी होता है। विदाउट हाइफन क्या होगा, इनकरेक्ट माना जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से केस नंबर 2 हमने कंप्लीट किया कि नाउन, प्रीपोजिशन और डिफरेंट नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अगला लिखा गया नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन बिल्कुल आ जाए। जैसे आप कहते हैं ना कि दिन पर दिन तुम बदल रहे हो, या दिन पे दिन तुम और ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे हो। ठीक है, तो आपने कहा कि डे बाय डे, राइट, दिन पर दिन, लेकिन इसमें भी क्या चाहिए, हाइफन। तो आप यहाँ से प्लस हटा के क्या यूज करेंगे, हाइफन। ठीक है, अब बात है इसके बीच में जो प्रीपोजिशन आ रहा है, ये प्रीपोजिशन अपने मन से नहीं यूज करेंगे, ये फिक्स प्रीपोजिशन आएगा जो कि पार्ट हो गया वोकैबुलरी का, राइट। तो ये प्रीपोजिशन कैसे होगा, पहले से ही फिक्स रहेगा, जिसको हमें लर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे आपसे। अब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए कैसे मिलेगा, आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक आप लास्ट वाला भी समझ गए होंगे। डोर टू डोर मतलब घर घर जा करके, दरवाजे दरवाजे मत कहिएगा। ठीक है, क्योंकि इनका मीनिंग फिक्स होता है। एक चीज और याद रखिएगा,
एक होता है रियल मीनिंग, क्या लिखा गया, रियल मीनिंग, और दूसरा होता है फिक्स्ड मीनिंग, जो पहले से ही फिक्स्ड किया गया है। तो हम क्या रियल मीनिंग नहीं लेंगे, बल्कि जो पहले से ही फिक्स्ड मीनिंग है उसको यूज करेंगे बार बार। तो इनके लिए भी क्या सही रहेगा, फिक्स्ड मीनिंग, जो पहले से फिक्स किया गया है इसके लिए, ठीक है। तो हमें बार बार फिक्स मीनिंग यूज करना होगा, रियल मीनिंग मत निकालिएगा कि अच्छा डे दिन, बाई डे, ऐसे नहीं, ठीक है। डोर टू डोर, दरवाजा दरवाजा नहीं, घर घर, राइट। कि मैंने घर घर जाके अखबार बांटे, तो आप क्या कहेंगे, डोर टू डोर, उस सेंस में यूज करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब देखिएगा, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इन पे। तो इसको सेंटेंस में लिख के दे देगा, और साथ में या तो इस पे सिंगुलर प्लूरल भी खेल लेता है कभी कभी, कि इसमें दे दिया, पूछ रहा है सिंगुलर प्लूरल किसको बनाएंगे, तो आप तो कहेंगे बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि हम चीज समझ गए हैं, रटने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन नाउन ये बना, और ये क्या बन गया उसका मोडिफिकेशन, यानी कि क्या कहेंगे इसे, मोडिफायर। क्या बन गया, मोडिफायर, ठीक है। मोडिफायर को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में कभी भी हम ऐसा नहीं कहते ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल्स, ऐसा नहीं बनाते ना एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव में हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, बुक्स में जोड़ेंगे, यानी कि मेन नाउन में यस या यस ऐड कर देंगे। वैसे ही जो इसमें मेन नाउन आपको दिख रहा होगा, उसी में यस या यस ऐड कर देंगे। तो सन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है, आपने कहा कि कंपाउंड बन गया, ठीक है। वैसे ही डे बाय डे, तो ये क्या है, दिन पर दिन एक एक करके ये जो कंपाउंड है दिखाता ज्यादा को है, इसीलिए इनका प्लूरल नहीं बनाते, ये अपने आप में खुद प्लूरल का सेंस रखते हैं। जैसे हमने कहा डोर टू डोर, कितने डोर पे गया हमें पता नहीं, लेकिन एक से ज्यादा ही है, तभी तो घर घर जा करके। समझ में आया कुछ? तो इनको आपने क्या देखा कि इनको हम पहले से प्लूरल सेंस में है, और इनमें हम मेन नाउन में ऐड करके, जैसे कि नोट बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से गर्ल फ्रेंड्स, टूथपेस्ट, ऐसे बनाइएगा। अब इतना हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था नाउन कंपाउंड। अगर आपको समझ में आया तो एक दो एग्जांपल अपने से बना के आप लोग कमेंट में बताइए। फिर अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, वन क्वेश्चन हैज या हैव बीन सॉल्व्ड। पूछ रहा है इसमें से क्या आना चाहिए, हैज या हैव, हैज या हैव। वैसे ये हैज या हैव पूछ रहा है, टू क्वेश्चन हैज या हैव बीन सॉल्व्ड, ऑल क्वेश्चंस हैज या हैव बीन सॉल्व्ड, ईच क्वेश्चन हैज या हैव बीन सॉल्व्ड। वैसे ही पेज आफ्टर पेज हैज या हैव बीन रिटन बाय मी। अब सवाल है कि इसमें आएगा क्या, कैसे समझे। अब जरा देखिएगा, वन क्वेश्चन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आएगी, आपने कहा बेहद आसान है। वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो का खेल खत्म, ठीक है। टू क्वेश्चंस यानी कितने, दो, तो क्या हो गया, दो यानी एक से ज्यादा की बात कर रहा है। जैसे एक से ज्यादा यानी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, हैव, हैज यहाँ से कट गया। फिर आपने ऑल क्वेश्चन, सारे प्रश्न, ठीक है, तो ज्यादा को दिखाने की कोशिश है, इसीलिए हैव आएगा, हैज यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर आए ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, क्या हैज या हैव बीन सॉल्व, यानी कि हर एक क्वेश्चन कर लिए गए, लेकिन ज्यादा तो किए गए, लेकिन फोकस यहाँ पे सभी को बताने के लिए नहीं है। ईच दिखाता है, एक एक करके दिखाता ज्यादा को है। तो आप क्या कहेंगे, ईच क्या दिखाता है, एक एक करके ज्यादा को, इसीलिए आप यहाँ पे हैज लगाएंगे, ना कि हैव लगाएंगे, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो वैसे ही यहाँ पे बताना है, पेज आफ्टर पेज, यानी कि पेज के बाद पेज, या पेज करके, एक एक पेज करके, तो क्या सेंस आएगा, यानी कि एक एक करके बात कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हैज यूज करेंगे, हैव नहीं। जैसे हमने कहा क्या कि पूरी क्लास से हाथ मिला लीजिए, तो क्लास से हाथ मिलाने का मतलब क्या, एक एक करके आप सारे स्टूडेंट से अपना हैंड शेक करेंगे। तो इस तरीके से एक एक से करके, उसीलिए सिंगुलर लेता है, और बाकी क्या होगा, ये प्लूरल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं।